हम लोग अकबर के नवरत्नों की बात कर रहे हैं। आज हम लोग टोडरमल की बात करेंगे। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं। टोडरमल, राजा टोडरमल। हालांकि ये परंपरागत रूप से राजा नहीं थे, राजा की उपाधि अकबर द्वारा इन्हें दी गई थी। राजा टोडरमल का जन्म 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। जन्म इनका सीतापुर में हुआ था 1500 ईस्वी में। बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया। आर्थिक तंगी से उबरने के लिए इन्होंने फारसी सीखना शुरू किया। फारसी उस समय हिंदू कम सीखते थे, तो इन्होंने फारसी सीखा, क्योंकि फारसी उस समय राजकाज की भाषा थी। तो फारसी सीखने से यह है कि राज्य की सेवा में अवसर मिल जाएंगे। तो फारसी सीखने के पश्चात इन्हें राज्य सेवा का अवसर मिला। मुंशी के पद पर यानी कलर के पद पर ये नियुक्त हुए। शेरशाह का काल था। शेरशाह का उस समय भारत पर अधिकार था। शेरशाह भारत का सुल्तान था। तो शेरशाह के राज्य में इन्हें शासकीय सेवा में मुंशी पद पर नियुक्त किया गया। धीरे धीरे इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पे उच्च पदों को भी प्राप्त किया। टोडरमल में दोनों प्रतिभाएं हैं। ये एक अच्छे सेनानायक भी थे और वित्त विशेषज्ञ भी थे। राहुल शंकरतैन कहते हैं कि अबुल फजल में एक राजनीतिक बुद्धिमत्ता थी और मान सिंह एक बहादुर सेनानायक था, जबकि टोडरमल में ये दोनों गुण थे। तो टोडरमल एक बहादुर सेनानायक भी थे और एक वित्त विशेषज्ञ के रूप में भी इन्हें ख्याति मिली। और सबसे अधिक ख्याति इन्हें जिस बात को लेकर मिली वो था दहशाला व्यवस्था। भू राजस्व की जो दहशाला प्रणाली अकबर के काल में 1580 में शुरू की गई, माना जाता है कि उसका निर्माण टोडरमल द्वारा ही किया गया था। हालांकि उसको लागू करने का श्रेय टोडरमल को नहीं गया, क्योंकि उस समय ये वित्त मंत्री के पद पर, दीवान अशरफ या दीवान आला के पद पर नहीं थे। उस समय ख्वाजा शाह मंसूर दीवान आला पद पर थे, तो इसलिए लागू करने का श्रेय ख्वाजा शाह मंसूर को है, लेकिन उसको व्यवस्थित करने का, उसका निर्माण करने का श्रेय राजा टोडरमल को ही है। राजा टोडरमल ऐसे पहले हिंदू वजीर थे या हिंदू मनसबदार थे अकबर के, जिन्हें राजपूतों के साथ संधि करने और उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। तो राजपूतों के साथ संधि करने और उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। यह जो मनसब प्रदान करने का अधिकार है, यह बादशाह के पास होता था। तो इसी बात से यह स्पष्ट होता है कि टोडरमल की माता क्या थी। जब शेरशाह का शासन समाप्त हुआ, उसके बाद इस्लाम शाह सुर का शासन हुआ, फिर हुमायूं। अच्छा, जब शेरशाह ने हुमायूं को भारत से निष्कासित किया, तो उसने झेलम नदी तट पर रोहतासगढ़ किला का निर्माण करवाया। रोहतासगढ़ किला का निर्माण करवाया। रोहतासगढ़ नाम का एक और किला बिहार में था, जहाँ शेरशाह ने अपना खजाना छुपाया था। इसी नाम से उसने झेलम तट पर एक किला का निर्माण करवाया, जिससे कि उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, उधर से गोखरों और मुगलों को न आने दिया जा सके। और इस किले के निर्माण की जिम्मेदारी किसे दी गई? टोडरमल को। इस किले के निर्माण की जिम्मेदारी टोडरमल को दी गई। तो सैन्य किला विशेषज्ञ के रूप में भी ये जाने जाते हैं। जब हुमायूं फिर भारत पर अधिकार किए, तब उन्होंने टोडरमल को इनके पद पे ही बने रहने दिया। फिर अकबर का शासन आया। अकबर ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और अकबर के शासनकाल में सबसे पहले 1565 में टोडरमल का उल्लेख मिलता है। 1565 में अकबर ने दीवान अशरफ या दीवान आला पद का सृजन किया और उस पर पहली नियुक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती की हुई। तो 1565 में इन्हें दीवाने मुशरिफ का पद दिया गया। दीवाने मुशरिफ के पद पर
इन्हें नियुक्त किया गया। और साथ में इसी समय उज्बेकों का विद्रोह हुआ था। उस उज्बेकों के विद्रोह के दमन में भी टोडरमल की प्रमुख भूमिका थी। उसके बाद 1568 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ का घेरा डाला तो उस चित्तौड़गढ़ के घेरे में भी ये अकबर के साथ थे। चित्तौड़गढ़ के विजय में भी इनकी प्रमुख भूमिका थी। फिर गुजरात पर अकबर ने आक्रमण किया, उस समय भी ये अकबर के साथ थे। और गुजरात में विजय के पश्चात अकबर ने अजीज कोका को वहाँ का सूबेदार बनाया और टोडरमल को गुजरात का दीवान बनाया। तो गुजरात का दीवान बन गए। फिर 1574 से 76 में बिहार और बंगाल में विद्रोह हुए। बिहार विद्रोह का दमन खुद अकबर ने किया, पटना गया था, फिर वहां से वो लौट आया और आगे की जिम्मेदारी, क्योंकि दाऊद खां बंगाल और उड़ीसा भाग गया तो मुनीब खां को वो जिम्मेदारी दी गई, साथ में टोडरमल को भेजा गया। तो मुनीब खां के दमन में भी टोडरमल की प्रमुख भूमिका थी। हल्दी घाटी युद्ध के पहले महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा कुछ दूत भेजे गए थे, जिसमें भगवान दास भी भेजे गए थे, मान सिंह भी भेजे गए थे। उसमें एक नाम और भी है, टोडरमल को भी महाराणा प्रताप के पास दूत बनाकर भेजा गया था। फिर 1580 में टोडरमल को दीवाने अशरफ यानी दीवाने आला अर्थात वित्त मंत्री के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। और जब बंगाल का विद्रोह इन्होंने दमन किया, उसके पश्चात इन्हें बंगाल की टकसाल व्यवस्था का प्रबंधकर्ता नियुक्त किया गया था। 1580 में इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया, लेकिन बहुत समय तक वित्त मंत्री नहीं रहे। 1580 में इन्हें बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। बंगाल का सूबेदार बना दिया गया, सूबेदार बनाया गया। और इनके साथ 1580 में जब ये वित्त मंत्री बनाए गए, तब इनके साथ ख्वाजा शाह मंसूर को अटैच किया गया था। तो इन्हें जब बंगाल का सूबेदार बना दिया गया तो वित्त मंत्री बन गए ख्वाजा शाह मंसूर। तो 1580 में ही 10 व्यवस्था लागू की गई, तो उसे लागू करने का श्रेय इसीलिए ख्वाजा शाह मंसूर को दिया जाता है। लेकिन ख्वाजा शाह मंसूर का अगले वर्ष ही उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया, क्योंकि उन पर यह आरोप लगा कि काबुल के मिर्जा हकीम के साथ उनके संबंध है। इस आरोप के तहत उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। फिर जो है इन्हें टोडरमल को दीवाने अशरफ या दीवाने आला अर्थात वित्त मंत्री बनाया गया। फिर जब 1585-86 में उज्बेकों यूसुफजाइयों के विद्रोह के दमन के लिए जौना खां कोकलताश के साथ बीरबल को भेजा गया और बीरबल उसमें मारे गए, तो फिर उसके दमन के लिए टोडरमल को भेजा गया। साथ में मान सिंह को भी लाहौर से, काबुल से भेजा गया था। तो टोडरमल ने उस विद्रोह का दमन किया, उन पर यूसुफजाइयों पर नियंत्रण स्थापित किया। फिर जब लाहौर के रक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति भगवान दास के साथ हुई। भगवान दास के साथ टोडरमल की नियुक्ति हुई। यहीं लाहौर में जब ये नियुक्त थे, तभी इन्होंने अकबर से ये कहा कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, तो मुझे हरिद्वार जाने की आज्ञा दी जाए। अकबर ने इन्हें हरिद्वार जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन जब ये हरिद्वार जा ही रहे थे, तब अकबर का एक पत्र मिला कि भगवान भजन से अच्छा है कि आप जनता की सेवा करें। तो फिर ये बादशाह के उस पत्र के आधार पर पुनः लौट आए और यहीं लाहौर में 1589 में इनका निधन हो गया और भगवान दास ने हिंदू रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार किया। टोडरमल ठाकुर जी का भोग लगाए बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे। एक बार का वाकया है कि उनकी मूर्ति, ठाकुर जी की मूर्ति किसी ने चुरा ली, उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। अकबर ने उन्हें समझाया कि ठाकुर जी की मूर्ति किसी ने चुराया है, ठाकुर जी को तो नहीं चुराया है, ठाकुर जी तो हर जगह व्याप्त है। तब अकबर के समझाने के पश्चात इन्होंने अंजल ग्रहण करना शुरू किया। अकबर ने इन्हें 4,000 का मनसब भी दिया था, यानी 4,000 की मनसबदारी भी इन्हें मिली हुई थी। तो इस तरह से टोडरमल अकबर के नवरत्नों में इन भूमिकाओं के साथ शामिल थे। धोती कुर्ता पहनना इन्होंने छोड़ दिया था, बाजू और चोंगा
को धारण करने वाले ये पहले हिंदू मनसूबदार थे। अबुल फजल इनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये महात्मा होता, अगर ये अपनी जिद पे ना कायम रहते तो ये महात्मा हो सकते थे। उन्हें ये अबुल फजल इन्हें जिद्दी मानते हैं। अब जिसके लिए ये सबसे विख्यात है, दहशाला व्यवस्था। दहशाला व्यवस्था के लिए ये विख्यात है, उसको उसके निर्माण का श्रेय नहीं दिया जाता है। दहशाला व्यवस्था को हम लोग जब मुगलों का वित्तीय प्रशासन देखेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल करेंगे। इस दहशाला व्यवस्था को 1580 में लागू किया गया। हालांकि लागू करने का श्रेय ख्वाजा शाह मंसूर को जाता है। इसी 1580 में जब ये वित्त मंत्री थे तभी मुगल साम्राज्य को 12 प्रांतों में इन्होंने बांटा था और इस दहशाला व्यवस्था को स्थापित करके इन्होंने एक तरह से मुगल जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसको व्यवस्थित किया था। अभी तक उसमें प्रयोग ही चल रहे थे, 1580 तक प्रयोग ही चल रहे थे। 1566 तक तो शेरशाह की व्यवस्था ही चल रही थी। 1567 में जब मुजफ्फर खां तुर्बती 1565 में मुजफ्फर खां तुर्बती के साथ इन्हें वित्त विभाग में अटैच किया गया था, तो उस समय 1567 में स्थानीय जो कानूनगो थे उनके माध्यम से स्थानीय डाटा एकत्रित करने का प्रयास किया गया। फिर 1574 में आमिलों की नियुक्ति हुई। ऐसे एक आमिल की नियुक्ति इतने बड़े क्षेत्र में हुई जिससे 1 करोड़ भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था, तो उन्हें सामान्य जनता ने करोड़ी नाम दिया। तो 1574 में करोड़ियों की नियुक्ति हुई। उसी समय अकबर ने भूमि माप की एक जरीब प्रणाली शुरू की। पहले भूमि माप के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता था शेरशाह के समय से, इन्होंने उसे जरीब का रूप दिया। वो बांस के डंडे को लोहे से जोड़ा जाता था। दरअसल रस्सी गर्मी और सर्दी में सिकुड़ और फैल जाती थी। अब ये डंडा जो कि लोहे से जुड़ा हुआ था ये नहीं फैलेगा, ठीक। तो इसको शुरू किया गया। फिर 1576 में लाहौर से इलाहाबाद तक के क्षेत्र को खालसा घोषित किया गया। खालसा घोषित करने का ये मकसद नहीं था कि जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। उसका मकसद ये था कि जागीरदार सही आंकड़े नहीं देते थे, तो वास्तविक आंकड़े इकट्ठा करने के लिए कुछ समय के लिए घोषित किया गया था। फिर जब सभी आंकड़े इकट्ठे हो गए उसके बाद 1580 से दहशाला प्रणाली शुरू की गई। दहशाला प्रणाली है क्या, उसको सीधे सीधे हम लोग समझ लें, क्योंकि भूमि को एक तो मुगल काल में पोलज, परती, चच्चर और बंजर ये 4 प्रकार में बांटा गया था। पोलज जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, परती जिसमें एक वर्ष खेती नहीं की जाती थी, फिर अगले वर्ष खेती की जाती थी, एक वर्ष छोड़ दिया जाता था उसे। चच्चर वो था जिसे 3-4 वर्ष छोड़ दिया जाता था, 3-4 वर्ष तक उस पर खेती नहीं होती थी। बंजर वो था जिस पर 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक खेती नहीं होती थी या खेती नहीं की गई हो, वो बंजर की श्रेणी में आता था। फिर जिस पर खेती होती थी उसको भी 3 भाग में बांटा गया, अच्छी, मध्यम और खराब, जैसा कि शेरशाह ने भी बांटा था। फिर स्थानीय स्तर पर दस्तूर उल अमल, ये पूरे भू राजस्व के लिए जो नियमावली बनाई गई उसे दस्तूर उल अमल कहा गया। एक दस्तूर वह क्षेत्र था जिसके एक क्षेत्र जिसको उपज का आधार बनाया जाए, जिसको उपज यानी जिनसों के दर यानी मूल्य भाव का आधार बनाया जाए, उस क्षेत्र को दस्तूर कहा गया। अमूमन ये परगना हुआ करता था। तो एक परगने में गेहूं की उपज पैदावार क्या है, गेहूं का भाव क्या है, चूंकि ये नगद लेना था इसलिए भाव भी जानना, स्थानीय स्तर पर भाव जानना आवश्यक था, क्योंकि पूरे साम्राज्य में एक ही भाव तो गेहूं का होगा नहीं, दिल्ली में अधिक होगा और सुदूर क्षेत्रों में कम होगा, क्योंकि दिल्ली में जनसंख्या अधिक है तो वहाँ डिमांड अधिक होगी तो भाव अधिक होगा। अगर दिल्ली के आधार पर कर निर्धारित कर दिया जाए तो किसानों पे इसका बोझ बढ़ेगा, जैसा कि 1566 तक हो रहा था। तो इसको ये जो क्षेत्र निर्धारित किया गया दस्तूर, तो यहाँ से ये आंकड़े उपज के और फसल दर के लिए गए जिनसे कामिल कहा गया।
अब इन आंकड़ों को इकट्ठा करके जितनी उपज हुई, जितना भाव है, उससे गुणा कर देंगे, अच्छी के लिए, मध्यम के लिए, खराब के लिए। फिर तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। फिर ऐसे ही 10 वर्ष के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और फिर 10 वर्ष के आंकड़े को जोड़कर फिर उसमें 10 से भाग दे देंगे तो 10 वर्ष का औसत मिल जाएगा। जितना औसत मिलेगा उसका 1/3 सरकार का कर होगा, भू राजस्व होगा। तो यह व्यवस्था जो लागू की गई थी, लाहौर में लागू की गई थी, जिन सूबों में, लाहौर में, मालवा में, बंगाल में, इलाहाबाद में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, ये जब्ती प्रणाली, इसे जब्ती प्रणाली पर आधारित है। जब्त का मतलब होता है माप, तो इसमें भूमि को मापा जाता था। दरअसल भू राजस्व की जो 3 प्रणालियां हैं, एक जब्ती प्रणाली है या जमाई प्रणाली है, दूसरी है बटाई प्रणाली या भुआली प्रणाली, तीसरी है नक्श या कनकोद प्रणाली। तो ये जो जब्त प्रणाली है, इसी आधार पर ये 10 साला व्यवस्था का आधार यही जब्त प्रणाली थी, जिसको पहले शेरशाह ने शुरू किया था। कुछ संशोधन अकबर द्वारा उसमें किए गए थे, क्योंकि ये 10 साल का औसत शेरशाह के समय नहीं निकाला जाता था। शेरशाह के समय यही औसत प्रत्येक वर्ष का निकाला जाता था। तो ये 10 वर्ष का औसत निकाला गया। हो सकता है किसी वर्ष भाव अधिक हो, किसी वर्ष भाव कम हो, तो 10 वर्ष का औसत निकालने से यह होगा कि एक एवरेज मिल जाता था। अन्यथा अगर भाव किसी वर्ष चढ़ गया तो उसी आधार पर अगर भू कर निर्धारित हो जाएगा तो किसानों पर बोझ बढ़ जाएगा। अब यह प्रत्येक वर्ष ये आंकड़े इकट्ठे करने हैं। अब एक बार हमने 10 वर्ष का औसत ले लिया, तो फिर अगले वर्ष के लिए पीछे वाला जो वर्ष है वो 11वां वर्ष हो जाएगा, उसको हटा देंगे। इस वर्ष का आंकड़ा लेके 9, 1, 10 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। फिर अगले वर्ष भी वो आंकड़े, अगले वर्ष भी भूमि की माप होगी, उत्पादन के आंकड़े लिए जाएंगे, भाव लिए जाएंगे, फिर उसका औसत निकाल लिया जाएगा और फिर वो अगले वर्ष के लिए लागू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया थी। तो इस व्यवस्था को टोडरमल द्वारा ही स्थापित किया गया था। टोडरमल ने ही मुगल जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसको व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि अभी तक ये 1580 तक इसमें प्रयोग ही चल रहे थे। ठीक, टोडरमल द्वारा 2 प्रमुख निर्माण कार्य करवाए गए थे। एक तो पटना में चित्रगुप्त मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया था। दूसरा माना जाता है कि काशी के विश्वनाथ मंदिर, जिसका निर्माण पहले मान सिंह ने करवाया था, लेकिन हिंदू उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, तब टोडरमल ने उसका निर्माण करवाया और आगे चलकर औरंगजेब ने उसे तुड़वाकर वहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया। हालांकि उसके कोई स्पष्ट साक्ष्य इतिहास में नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वही जो मस्जिद बना ज्ञानवापी मस्जिद है, बाद में चलकर अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया। ठीक, टोडरमल भक्त आदमी है, ठाकुर जी की पूजा करते हैं। इनका ठाकुर जी का बिना भोग लगाए ये भोजन ग्रहण नहीं करते थे, इसीलिए अबुल फजल इन्हें परंपरावादी मानते थे। अबुल फजल का मानना था कि यह व्यक्ति संत हो सकता था, लेकिन यह परंपराओं से बंधे हुए स्वयं को रखते हैं, इसलिए उस स्तर को नहीं पहुंच पाए। तो थोड़ा सा अबुल फजल इनकी आलोचना करते हैं। तो टोडरमल के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उसको हम लोगों ने देखा। इन्हें 4000 का मनसब अकबर द्वारा दिया गया था, राजा की उपाधि दी गई थी। राजा की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि ये परंपरागत रूप से राजा तो थे नहीं, जो पुराने खानदानी अमीर थे उनके बराबर इन्हें स्थापित करने के लिए अकबर द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। इन्होंने भगवत पुराण का फारसी अनुवाद भी किया। एक काम और किया था इन्होंने कि फारसी भाषा, भू राजस्व के जो आंकड़े होंगे वो सिर्फ फारसी में लिखे जाएंगे। अब हिंदी और फारसी दोनों में नहीं लिखे जाएंगे, सिर्फ फारसी में लिखे जाएंगे। और इन्होंने भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद भी किया था। ठीक,